चलो रेडी हो गए, स्टार्ट करें हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट को डिटेल से समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट का रिलेशन किसके किसके बीच होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को। क्योंकि अगर डिस्काउंट में ये बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होगा तो आप डिस्काउंट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ना ही एग्ज़ाम में बना पाएंगे। और समय कैसे बचाएंगे, क्या चीज़ को कैसे यूज करना है, सारी चीज़ को अच्छा सीखेंगे। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए डिस्काउंट जो है, डायरेक्ट डिस्काउंट हम नहीं पढ़ सकते। हम लोग डिस्काउंट को समझना हो कि डिस्काउंट बनता कैसे है। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ों को हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं लागत मूल्य। सही है, कि हम उसको परचेज़ कर लिए, जितना भी पैसा किसी भी चीज़ को खरीदने में लगाते हैं उसको कहते हैं हम लोग लागत मूल्य। और इस पे जब लागत मूल्य पे जब हम कुछ पैसा को ऐड कर देते हैं, कुछ पैसा बढ़ा के लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। सही है, और मार्क प्राइस पे जब हम कुछ पैसा का छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे छूट देते हैं, जब लिखित मूल्य पे कुछ पैसा कम कर देते हैं तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु बिक जाता है, तो बिक जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आया क्या की? देखिए सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, वस्तु का लागत मूल्य, उस पर कुछ पैसा ऐड कर देते हैं, बढ़ा के लिख देते हैं, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पे कुछ पैसा अगर हम कम करते हैं उसको हम छूट कहते हैं, तो छूट देने के बाद वस्तु बिक जाता है तो उसको कहते हैं हम सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। और लाभ और हानि इन दोनों के बीच का रिलेशन है, मतलब प्रॉफिट और लॉस इन दोनों के बीच देखना है, डिस्काउंट को इन दोनों के बीच देखना है। और जब भी पैसा ऐड होगा तो उसको सीपी पे ऐड करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझ के रखना है। क्लियर है? क्या क्या बोले कि जब आपसे डिस्काउंट का बात करेगा कि मेरे पास छूट कितना है, तो छूट के लिए आपको ये दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि छूट मार्क प्राइस पे मिलता है और सेलिंग प्राइस पता होगा तो आप आसानी से छूट को पता कर लेंगे। जब आपसे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछेगा तो आपको सीपी और एसपी पता होना चाहिए। सही है, ये बेसिक चीज़ें ध्यान से रखिएगा। अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे इसके बाद। तो प्रॉफिट लॉस में सीपी और एसपी यूज होगा बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट में एमपी और एसपी, मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। सही है, अब ध्यान से देखिए ये होता कैसे है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। कई तरीके से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ये था इसका बेसिक कि डिस्काउंट है कहाँ पे, डिस्काउंट है एमपी और एसपी के बीच में। सही है, अब डिस्काउंट फाइंड कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको मिटा रहे, आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आया वो किस तरह से आता है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए वो लिखा हुआ रहेगा, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 2 डिस्काउंट है, 20% और 10% का 2 छूट है। आपसे पूछेगा समतुल्य छूट बताओ। क्या पूछेगा? समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा कितना होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा, ऐसे पूछेगा। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है टोटल डिस्काउंट। क्या होता है? टोटल डिस्काउंट। अब टोटल डिस्काउंट कितना यहाँ पर गेन कर रहे हैं, आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सही है, टोटल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? जब भी मेरे पास एक से ज़्यादा छूट देगा तो जो ये छूट है वो क्रमगत होता है, वो सक्सेसिव छूट होता है। सक्सेसिव छूट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला जो है हम सीखेंगे घटाने वाला तरीका, मतलब यहाँ लिखते हैं अंकित मूल्य, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो पहला डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य पे मिलेगा। अंकित मूल्य को हम 100% रख लेते हैं, तो बोलेंगे पहला डिस्काउंट कितना है, बोलेंगे 20 का है। तो देखिए डिस्काउंट यहाँ से माइनस करेंगे। सही है, डिस्काउंट 1 जो है वो कितना है, बोलेंगे 20%। तो 20% किसका, जो यहाँ पर प्राइस होगा उसका, 100 का 20% कितना होगा, 20। इसका मतलब पहला डिस्काउंट जो है वो मिलेगा 20% का। सही है, पहला डिस्काउंट 20% मतलब 20 का मिलेगा। जो पैसा बच जाएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। बचा कितना मेरे पास, 80। 100 में 20 का छूट हो गया तो मेरे पास बचा कितना, 80। जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है, डिस्काउंट 2 है 10% का। दूसरा डिस्काउंट जो है वो रेस्ट अमाउंट जो है, रेस्ट अमाउंट उस पर मिलेगा। ये है रेस्ट अमाउंट, ये है रेस्ट अमाउंट। रेस्ट अमाउंट कितना, 80। तो बोलेंगे 80 का 10% कितना होगा, तो बोलेंगे 8। तो ये मेरा पास टोटल डिस्काउंट आ गया है। पहला डिस्काउंट कितना है, 20, और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 8। तो बोलेंगे टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 28। सही है, अब सेलिंग प्राइस के बारे में समझते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट मिला, यहाँ पे बचा 80। दूसरा डिस्काउंट मिला, तो ये जो फाइनली मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा, 1 डिस्काउंट 2 डिस्काउंट, और जो यहाँ पे अमाउंट बचेगा, जैसे यहाँ पे कितना बचेगा, 8 घटाएंगे तो 72, तो इसको कहेंगे हम सेलिंग प्राइस। सही है, तो हमने सीखा था कि डिस्काउंट जो है एमपी और सीपी के बीच का रिलेशन, तो देख सकते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, 28%। 100 में से 72 बन गया, मतलब कितना कमी हो गया, 28 का। सही है, इसका मतलब टोटल डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, 28% का। ये हो गया घटाने का तरीका। अब हम देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे लगता है, ध्यान से देखिएगा। ये है रेशियो
मेथड। देखिए रेशियो मेथड के लिए आपको ध्यान रखना है कि मार्क प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट इन दोनों के बीच में मिलता है। सही है, तो हम बोलेंगे मेरे पास पहला डिस्काउंट कितना है, बोलेंगे 20% का। सही है, 20%। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10%। इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 20% को परसेंट के नीचे 100 है। सही है, इसको क्या लिखेंगे 1/5। या 10% है, इसके नीचे क्या है 100 है, इसको क्या लिखेंगे 1/10। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो बोलेंगे 5 में से 1 का छूट मिला, तो बोलेंगे 5 का सामान कितना में बेचे, तो 5 का सामान 4 में बेचे। यहाँ पर 10 में 1 का छूट मिला, तो बोलेंगे 10 का सामान कितना में बेचे, तो बोलेंगे 9 में बेचे। तो देखिए ये मेरे पास 2 डिस्काउंट आ गया। ठीक है, हमको अगर मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा SP। डिस्काउंट इन दोनों के बीच में देखना है, कितना का छूट मिल रहा है, तो बोलेंगे 14 का, कितना में से, तो 50 में से परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 28%। ये हो गया मेरा सेकंड मेथड, जिससे हम बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सही है, रेशियो मेथड ये हो गया घटाने वाला तरीका। इसके अलावा भी आप और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर AB/100 इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको कब लगाना है, जब आपके पास 2 डिस्काउंट होगा। कितना डिस्काउंट होगा, 2 डिस्काउंट। जब आपके पास 2 डिस्काउंट होगा तो आप इसको लगा सकते हैं AB/100 को। कैसे लगाएंगे उसको भी देख लीजिए। बोलेंगे पहला छूट को A बोलेंगे, दूसरा छूट को B बोलेंगे। सही है, और छूट का मतलब होता है माइनस। छूट का मतलब, डिस्काउंट का मतलब माइनस साइन यूज़ करना है। तो पहला डिस्काउंट 20 का है तो लिखेंगे -20। दूसरा डिस्काउंट 10 का है तो लिखेंगे -10। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बोर्ड मास यूज करना है। सही है, और यहाँ पे क्या लिखें A/B। इसका मतलब 20 को किससे गुना कर देंगे, 10 से। किससे गुना कर देंगे, 10 से। और नीचे क्या लिखेंगे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बोलेंगे -20 और -10 कितना हो जाएगा, -30। प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, और ये कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 2। इसका मतलब -28। माइनस का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। देखिए यहाँ भी 28% आ गया। सही है, तो 1 2 3 तरीका, ये तीनों तरीके से हम सवाल करेंगे। लेकिन एक तरीका जो है वो अभी हम डिस्काउंट का जो ओरिजिनल, जो डीप में जा सकते हैं और हम डिस्काउंट में, वो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा तो। आज बेसिक क्लास है, इसलिए हम लोग बहुत डिटेल से इसको पढ़ रहे हैं। सही है, क्वेश्चंस करेंगे, ये सारा नॉलेज आपके पास होगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे। आगे देखिए और कुछ समझते हैं इसमें हम लोग। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए और हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। हम लोग देखे हैं कि जो ये डिस्काउंट है वो सबसे पहला डिस्काउंट, जिसे हम लोग घटाने का तरीका देखे थे, तो बोले थे मार्क प्राइस को 100% रखे थे। सही है, तो पहला डिस्काउंट यहाँ से कैलकुलेट हुआ, यहाँ पर रेस्ट कुछ बचा, दूसरा डिस्काउंट यहाँ से कैलकुलेट हुआ। सही है, तो हम लोग देखें कि जो पहला डिस्काउंट है वो हमेशा 100% पे कैलकुलेट होगा। सही है ना, पहला डिस्काउंट हमेशा 100% पे कैलकुलेट होगा, और 100% पे कोई भी परसेंट निकालेंगे, 100 का कितना भी परसेंट निकालेंगे वो बदलता नहीं है। बदलता नहीं है मीन्स कि वो चेंज नहीं होगा। जैसे बोलेंगे 100 का 20% तो आप बोलेंगे 20, 100 का 10% तो बोलेंगे 10, 100 का 19% तो बोलेंगे 19, 100 का 28% तो 28, 100 का 72% तो 72। ये चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जब ये चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब इस पर हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमको सिंपल देखना है इसके बाद वाला डिस्काउंट पे। कैसे, ध्यान से देखिए क्या बोलना चाहते हैं, सुनिएगा। यहाँ लिखें डिस्काउंट 1 20% और ये डिस्काउंट 2 10%। ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्काउंट आपको दिख रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं। अब आप देख लेंगे कि डिस्काउंट डायरेक्ट कैसे देखते हैं। देखिए हम बोलेंगे पहला डिस्काउंट चेंज नहीं होता है, मतलब 20% का मान कितना होगा 20। सही है, दूसरा डिस्काउंट किस पे मिलता है, रेस्ट अमाउंट पे, तो बोलेंगे 100 में से 20 का छूट मिल गया है तो बचा कितना होगा 80, तो 80 का 10% कितना होगा 8। तो देखिए हम एक ही बार में निकाल लिए, टोटल डिस्काउंट कितना होगा 28%। समझ में आया क्या बोले। एक एग्जांपल और लेते, देखिए ध्यान से। हम बोले कि यहाँ पे कुछ ले लेते हैं खुद से डिस्काउंट, हम जैसे ले लेते हैं 25%। चलिए डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 को ले लेते हैं 20%, ऐसे ले लिए। हमसे पूछा है कि बताओ समतुल्य बट्टा मतलब टोटल कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम क्या सीखें, हम सीखें कि पहला डिस्काउंट जो है वो बदलेगा नहीं, नो चेंज। इसका मतलब 25% का मतलब पूरा 25 छूट मिलेगा। दूसरा डिस्काउंट जो है रेस्ट अमाउंट पे मिलेगा, तो बोलेंगे 100 में से 25 का छूट मिल गया तो बचा कितना 75, तो 75 का 20% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15।
इसका मतलब टोटल डिस्काउंट यहाँ कितना मिला 40%। बताइए समय बचेगा कि नहीं इस तरह से क्वेश्चन करने में, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस तरह से 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे मेथड मेरे पास पहले से थे, लेकिन इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका समय यहाँ पे ज़रूर 10-15 सेकंड बच जाएगा। सही है ना? अब देखिए एक चीज़ और समझाते हैं, आप थोड़ा इसके बारे में सोचें कि नहीं सोचे पता नहीं, लेकिन अब से सोचेंगे इसके बारे में। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं 20% और 10% का छूट। सही है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो 10% और 20% का छूट, मतलब पहला डिस्काउंट 1 यहाँ पे था 20, यहाँ पे डिस्काउंट 1 कितना है 10, यहाँ डिस्काउंट 2 जो है वो कितना था 10, यहाँ डिस्काउंट 2 जो है वो कितना है 20। तो क्या हम इसको अगर चेंज कर देंगे डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 को, तो क्या ये रिजल्ट बदल जाएगा? तो नहीं बदलेगा इसका रिजल्ट। देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आया था 28% आया था ना। आइए यहाँ देखते हैं, हम लोग बोले कि जो मेरे पास पहला डिस्काउंट वो चेंज नहीं होता है, तो 10% का मतलब कितना छूट मिलेगा? पूरा 10। यहाँ बचेगा कितना? 90। तो दूसरा डिस्काउंट इस पर कैलकुलेट होगा, 90 का 20% कितना होगा? तो बोलेंगे 18। तो देखिए यहाँ भी मेरे पास टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 28। ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बात समझ में आया कि हम डिस्काउंट में किसी भी परसेंट को पहले और किसी को बाद में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? देखिए ये फ़ायदा है कि बड़ा नंबर को अगर हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो छोटा नंबर बाद में आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। सही है? क्योंकि यहाँ पर अभी आसान नंबर आ रहा है, बाद में यहाँ पे डेसिमल में भी आएगा, तो आसानी से 10% निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, 5% निकालना मुश्किल नहीं है। इसीलिए कोशिश करना है जो बड़ा वाला परसेंट होगा उसको पहले कैलकुलेट कर लेना है, उसको फर्स्ट टाइम में कैलकुलेट करना है, अब बाकी का जो परसेंटेज है उसको सेकेंड टाइम में या थर्ड टाइम में कैलकुलेट करना है। समझ में आया? 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बहुत आसानी तरीके से करेंगे। अभी और थोड़ा समझते हैं इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। सही है ना? देखिए 1-2 एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, हम बोलते हैं 30%, 20% और 10%, ये 3 डिस्काउंट है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब टोटल डिस्काउंट मेरा क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हम 3 तरीका मेरे पास है, 4 तरीका मेरे पास है, और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। तो हम कौन सा तरीका यूज करें? चूँकि यहाँ पे परसेंटेज जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लिखा हुआ है, आसान लिखा हुआ है, तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो अगर हम लिखना नहीं चाहते हैं, अगर हम समय बचाना चाहते हैं, पेन यूज नहीं करना चाहते हैं, तो चौथा तरीका यूज करते हैं जो अभी सब जस्ट सीखे हम लोग। मतलब क्या है इसका? देखिए हम बोले पहला डिस्काउंट तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब 30% का मतलब पूरा छूट कितना मिलेगा? 30। दूसरा डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जो बच गया रेस्ट अमाउंट। सही है? बचा कितना? 70। 70 का 20% कितना होगा? तो बोलेंगे आप 14। तो बचेगा शेष कितना? 70 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना? 56। सही है? तो इसका मतलब तीसरा डिस्काउंट किस पे मिलेगा? 56 पे। 56 का 10% कितना होगा? तो बोलेंगे 5.6। कितना जल्दी आ जा रहा, समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट क्या है? अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा 30, 14, 44, 5, 49। तो बताइए टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा? 49.6% का। इससे तेज़ आप नहीं कर पाएंगे कोई भी तरीके से, ये बहुत तेज़ है। समझ में आ रहा बात? एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और ये क्लियर हो, ताकि बहुत सारा सवाल होने वाला है। देखिए एक डिस्काउंट और लेते हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा घूमता रहता है, 20%, 10% और 5%। सही है? हमको इस तरह से निकालना है। अगर हम इसको 5%, 10%, 20% बोले तो आप पहले किसको यूज़ करेंगे? जो बड़ा है उसको यूज़ करेंगे। सही है ना? देखिए कैसे यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे पहला डिस्काउंट चेंज नहीं होता है, तो बोलेंगे 20% का मतलब कितना होगा? 20। सही है? बचेगा कितना यहाँ पे? 80। बोलेंगे दूसरा डिस्काउंट 80 का 10% कितना होगा? तो बोलेंगे 8। 80 में से 8 का बचेगा कितना? 72। 72 का 5% कितना होगा? बोलेंगे 10% 7.2, उसको आधा करेंगे तो 3.6। देखिए तीनों डिस्काउंट साफ साफ दिख रहा है आपको, कितना हो गया? 28 और 3 31। बोलेंगे 31.6% का डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 31.6% का डिस्काउंट। और बाकी का जो कंसेप्ट है, बाकी का जो तरीका डिस्काउंट निकालने का, वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। सही है ना? कैसे कर लेंगे? तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे केवल आज परसेंटेज डिस्काउंट को कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ पे ध्यान से देखिए। और भी तरीका था मेरे पास, हम इसको कैसे यूज करेंगे? रेशियो देखिए, रेशियो में कैसे लगाएंगे इसको? देखिए मेरे पास 30% है, हम रेशियो लगाने से पहले क्या बोले? यहाँ लिखेंगे MP, यहाँ लिखेंगे SP। सही है? तो बताइए मेरा पहला डिस्काउंट कितना? 30% का। तो यहाँ पे जब रेशियो यूज करेंगे तो इसको रेशियो में लिखना पड़ेगा। जैसे मतलब 30% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे 3/10। कैसे? कोई भी परसेंट है उसके नीचे क्या होता है? 100 होता है। ये 3/10 हो गया। दूसरा डिस्काउंट कितना है? बोलेंगे 20%।
तो इसको क्या लिखेंगे 1/5, समझ में आ रहा है। तीसरा डिस्काउंट कितना है, बोलेंगे 10%, तो इसको क्या लिखेंगे 1/10। मतलब क्या हुआ, पहला 10 में से 3 छूट मिला तो बेचेंगे कितना में, 7 में। 10 में से 3 रुपये का छूट दिया तो इसका मतलब कितना में बेचे, 7 में। दूसरा 5 में से 1 का छूट दिया तो बेचे कितना में, 4 में, सही है। तीसरा में 10 में से कितना 1 का छूट दिया तो बेचे कितना में, 9 में। इसको गुना कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा मार्क प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे कुछ कटेगा तो आप इसको काट भी सकते हैं, लेफ़्ट और राइट में, लेफ़्ट राइट में कुछ कटेगा तो काट भी सकते हैं। तो देखिए कुछ कटता तो काट दीजिए, ये 2 बार में कटेगा 2 से, ये इससे 5 बार में कटेगा। अब कुछ नहीं कटने वाला है तो अब इसको इंटू करना ही पड़ेगा। तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 10 250। यहाँ कितना होगा 14, 14 9 126, ठीक है। तो बोलेंगे कितना का छूट मिल रहा है, बताइए कितना का छूट मिल रहा है, माइनस कीजिए यहाँ से, तो बोलेंगे 124 का छूट मिल रहा है, 124 का। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 250 और यहाँ पे गुना 100। 50 का टेबल में अगर हम काट दें, 1 0 काटा, 5 का टेबल में काटेंगे 5 बार, 5 का टेबल में 2 बार। अभी कितना हो जाएगा 248/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 बचेगा 4, 48 हो गया, 5 9 45, 5 36। बताइए देखिए अगर हम इस तरह से करेंगे तो कितना समय लग गया और यहाँ कितना समय लगा था। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डिस्काउंट आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लोग बहुत तरीके से निकालते भी हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि कौन सा तरीका हमें कब लगाना चाहिए एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, घटाने वाला भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। लेकिन आप किससे समय बचा सकते हैं, दूसरा से किससे आगे निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ पे आपको आगे जाना पड़ेगा। समझ में आ गया डिस्काउंट का पूरा कंसेप्ट। अब हम लोग करेंगे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। रेडी हैं आप सभी, स्टार्ट करें। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए।